वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि 11/11 पोर्टल के लिए साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का, डिवाइन बीइंग्स का वेलकम है और नेगेटिविटी का, नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव थॉट पैटर्न का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो होप कि आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे और आप अपने जीवन में वो पा सकें जो कि आप पाना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर वो डिवाइन विल से आता है तो वो आपको जरूर मिलेगा। और अगर अभी तक आपने नवंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। आप यहाँ पे इस मैसेज के आधार पर चुन सकते हैं अपने लिए, और आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए। ओके, ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है फॉलो योर ब्लिस का। ऑप्शन 2 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है क्रिएटिव आइडियाज का। ऑप्शन 3 के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है ओवर थिंकिंग का। डेफिनेटली इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन साईं बाबा ने आपको मैसेज दिया है तो डेफिनेटली ये सुनने की जरूरत होगी ही होगी। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सुरक्षा कवच। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग प्रोटेक्टेड हैं और कुछ लोगों को अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये मैसेज जो है कलेक्टिव में रहेगा। कहते हैं कि साईं बाबा आपको यहाँ नेक्स्ट 11 डेज के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड अपने आप ही आ गया है वर्थ वेटिंग फॉर का। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जिस वेटिंग पीरियड में आप हैं या किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए, और अगर आप रख रहे हैं तो आपकी इस पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इक्लिप्स का टाइम भी है बीच में, तो आपको साईं बाबा यहाँ पे ये भी गाइड कर रहे हैं कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कोई बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है, और आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किस तरफ आपका ध्यान है, बहुत स्ट्रांगली आपको इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि आप किस तरह के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, किस तरह का खाना आप खा रहे हैं, किस तरह की सोच आपकी है, क्या आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, या फिर आपका ध्यान लोगों पे ही रहता है, लोगों की तरफ ही आप झुकते हैं, उनसे ही आप चीज़ें मांगते हैं, उनकी ही सलाह से आप चलते हैं, उन्हीं की सोच से आप अपना जीवन जीते हैं। ये समय नहीं है किसी और के ऊपर फोकस करने का, ये समय है सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपनी वेलबींग पर फोकस करने का। आप क्या चाहते हैं, क्या आपका खाना पीना है, किस तरह के लोगों के साथ में आप हैं, क्या आपकी सोच है, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग येस। तो यहाँ पर एक बात और ये भी है आपके लिए कि आपकी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी फील्ड के अंदर चेंज को, और ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब ये किस तरह का चेंज होगा ये डेफिनेटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह के एक्शंस लेते हैं, और ये भी मान सकते हैं कि किस तरह के कर्मास आप करते हैं। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स में आप जो भी कर्मास करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, उसी के रिजल्ट आपको मिलते हैं, और आप वही एक्शन करते हैं जिस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसी तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह का खाना खाते हैं, उसी तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ या किसी समय में अभी आप रुके हुए हैं, कुछ चीज़ों को आप सोच रहे हैं, तो साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए किसी चीज़ का वेट करना अच्छा है। आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो आपको चेंज करने के लिए कहेंगे, यानी कि जो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको एक चेंज करने के लिए कहेंगे, चाहे वो आपकी डाइट में हो, आपकी सोच में हो, आपके एक्शंस में हो, आपकी सराउंडिंग में हो, आपके रिलेशनशिप में हो। अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे होंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक सिंपल सा मैसेज है जो कि बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए। तो जरूर देखिएगा कि ये आपके लिए किस तरह का काम करता है। आपको जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है वो है इक्लिप्स का टाइम पीरियड। इन 10 डेज के अंदर डेफिनेटली है इक्लिप्स का टाइम, तो आपको इक्लिप्स हिट करने वाला है, यानी कि उसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट सबसे ज्यादा करेंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। मुझे लगता है आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किन्हीं लोगों की किसी ट्रुथ को कहने का वेट कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपने शायद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है अपनी इमोशंस का,
और आप किसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को यहाँ पे समझना चाहते हैं, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, और इसलिए शायद अभी आप आगे तो बढ़ सकते हैं पर आप वेटिंग मोड में हैं। ये जो वेट है आपका, इसमें साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं, इस वेटिंग पीरियड के अंदर आपको सिर्फ अपने ब्लिस को फॉलो करना है। डिसाइड वट यू वॉन्ट, इट इज़ टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट वट यू वॉन्ट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि आप अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप वेटिंग पीरियड में ही रहना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक्शन ऐसे ले रहे हैं जिससे आपके जीवन में कोई बदलाव आ जाए। साईं बाबा आपको यहाँ पे ये भी गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए कि आपको इस समय ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पुराने ढर्रों पे ही चलना चाहते हैं, या स्टैग्नेट एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, या पुरानी सोच के साथ, पुराने रिश्तों के साथ, पुरानी कहानियों के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ होने में आपको दिक्कत महसूस होगी। आप डेफिनेटली यहाँ पे लोगों से एक लव की उम्मीद कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको वो रिजल्ट उन लोगों से नहीं मिल रहे जिन लोगों से आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी ब्लिस को फॉलो कीजिए, लव अपने आप आपको फॉलो करेगा, और आप अपनी सिचुएशन में जो क्लैरिटी चाहते हैं, जो लाइट चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पे कार्ड है फेरीज का, यानी कि मदर नेचर का। यू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। तो आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस वेटिंग पीरियड में आप बाहर जा सकते हैं, अपने आप को खुली हवा में ले जाकर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। आप खुले मैदान में जा सकते हैं, आप जानवरों के साथ में जुड़ सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप क्लीन कर सकते हैं। जमीन से जुड़कर आप थोड़ी वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जाकर आप थोड़ी देर शांति से बैठ भी सकते हैं। पानी के पास बैठ सकते हैं, पेड़ों के पास बैठ सकते हैं, खुली हवा में बैठ सकते हैं, फूलों के पास बैठ सकते हैं, किसी गार्डन में। कहने का मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो कि आपको नेचुरल तरीके से ब्लिस महसूस करवाती हैं, या आपके अंदर एक पीस की एनर्जी क्रिएट करती हैं। मुझे लगता है बहुत समय से आपके जीवन में इतनी उथल पुथल चल रही है कि आपके लिए पीस को महसूस करना शायद बंद हो गया है, या आपका हार्ट स्पेस शायद बहुत क्लोज हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे मदर नेचर की एनर्जीज जो बहुत स्ट्रांगली आई हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। हालांकि ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। पेरेंट्स कार्ड ये कहता है द डिवाइन ट्रुथ इज दैट योर पेरेंट्स एटर्नली लव यू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू हील फ्रॉम एनी पेन एसोसिएटेड विद योर मदर और फादर। तो यहाँ पर मदर नेचर का कार्ड है और यहाँ पर पेरेंट्स का भी कार्ड है। तो शायद आप अपने पेरेंट्स से भी या तो दुखी हैं, या फिर आप उनको लेके परेशान हैं, या फिर आपके पेरेंट्स दुनिया में नहीं हैं, आप उनको बहुत याद कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, और वो आपसे जितना भी प्यार करते रहे हैं, या कर रहे हैं, या कर सकते हैं, वो उतना ही कर सकते हैं। अगर आपको उनकी याद आती है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो अच्छी भावनाओं के साथ उनको याद कीजिए और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। और अगर इस दुनिया में हैं और फिर भी वो आपके साथ प्यार नहीं करते, तो उनको उतना ही प्यार करना आता है। अगर आप अपने माता पिता से लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी जर्नी ही ऐसी है, आपकी सोल प्लानिंग ही ऐसी है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आपसे प्यार करने के लिए, आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आने वाले समय में क्लियर होगी। लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड ही कहता है कि अपनी लाइफ का जो कमांड है आपको अपने हाथ में लेना है। साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लीजिए। और यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड है आपका डिसाइड का। मुझे लगता है कि आप अपने माता पिता की प्रेशर में आकर आप बहुत सारी चीज़ें या तो ऐसे कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, या आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है, माता या पिता का, या माता पिता दोनों का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के एक पेरेंट हो और एक पेरेंट इस दुनिया में ना हो। बी विलिंग टू फॉरगिव, आपसे यही कह रहे हैं साईं बाबा कि अपने एंजल से कहिए कि आपकी माइंड और बॉडी को क्लियर करे पास्ट के पेन से, ताकि आप एक्सचेंज कर सकें उसे पीसफुलनेस के साथ। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपने अपनी बहुत सारी पावर जो है अपने माता या पिता को दे रखी है। हो सकता है पास्ट में आपका जो चाइल्डहुड रहा है वो इतना ट्रॉमा बॉन्ड रहा है या फिर ट्रॉमेटिक रहा है कि शायद आपको उतना समझा नहीं गया जितना कि आपको समझना चाहिए था, या जितना प्यार आपको मिलना चाहिए था। देखिए, सबके साथ तो डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगी ये बात। जिनके साथ कर रही है उनके लिए ये बातें हैं। तो आपके साथ में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ पे यही कहा गया है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए और अपनी पावर में आइए। क्योंकि जब हमारे चाइल्डहुड में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें ट्रॉमा बाउंड करती हैं, या फिर पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि
हमें पेन देते हैं या हमें वुंडेड कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, तो हम अपनी पावर वहाँ पे लूज कर देते हैं। तो आपको यही कहा गया है, उनको माफ़ कीजिए ताकि आप अपनी पावर में आ सकें, ताकि आप अपने लिए अच्छा सोच सकें, ताकि आप अपने जीवन में खुश हो सकें। आपको यहाँ पे उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है। ईयर चक्र का यहाँ पे मैसेजेस है आपके लिए कि जो भी आपको इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से सुनाई देता है, आवाज़ें, मैसेजेस, गाइडेंस, उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ हैप्पी, हील और हेल्दी हो सके। ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपनी ग्रोथ कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 11 डेज के लिए? ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड भी वेटिंग पीरियड की ही बात करता है। तो अगर आप किसी वेटिंग पीरियड में हैं तो उसको नर्चर करने का काम, या अपने आप को उस टाइम पीरियड में नर्चर करने का काम आपको करना चाहिए। तो अगर आप बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं ये कि आपको प्यार मिले, तो यहाँ पर आपको अपनी उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जो जिनमें आपको शुरू से इंटरेस्ट है, अपने चाइल्डहुड से आपको इंटरेस्ट है। साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी का कार्ड है। तो आप किसी चीज़ के वेटिंग पीरियड में है, अगेन वर्थ वेटिंग फॉर का, क्योंकि ये पर्सन भी वेट कर रहा है। तो आप जिस भी टाइम पीरियड में वेटिंग पीरियड में है, तो आप जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हार्मनी की एनर्जी होनी चाहिए, ब्लिस की एनर्जी होनी चाहिए, खुश रहने की एनर्जी होनी चाहिए, ताकि आप 9 ऑफ कप्स को पा सकें, आप अपनी खुशियों को पा सकें, आपकी ग्रोथ हो सके। ओके, यहाँ पे है डेविल का कार्ड और आपको साईं बाबा यही कह रहे हैं कि आपको अपनी पावर लूज नहीं करनी है ऐसे लोगों की वजह से, या फिर ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आपको डेविल की एनर्जीज मिलती हो, या फिर आपको कोई चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और आप अपनी पावर लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको अच्छी लगे या बुरी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है पास्ट में आपके माता पिता हो या कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, उसने आपको बहुत ही पागल बनाया हो या फिर आपका बहुत यूज़ किया हो। देखिए, सबके साथ डेफिनेटली ये बात नहीं होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनका परिवार ही खेल खेलता है। तो ये बात उन लोगों के लिए है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने परिवार को दिया है, अपने माता पिता को दिया है, और उन्होंने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, और उन्होंने आपको हमेशा ट्रैप किया है, इमोशनल चीज़ों में बाउंड किया है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो जिनके साथ भी ये बात रेजोनेट करती है, जिनका बचपन वुंडेड है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको उसी एनर्जी में दोबारा ट्रैप नहीं होना, इमोशनल अत्याचार अपने ऊपर नहीं करवाना। ये फूल की जर्नी है, इसमें आप रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे भी यही कहा गया है, साईं बाबा ने आपको ऑलरेडी यही बात बोली है यहाँ पे। डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप किसी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने ब्लिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे जो एक बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आप शायद लोगों से ये बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज हो जाएंगे। देखिए, जहाँ पे भी ये डेविल का कार्ड आता है ना, वो एडिक्शन की बात करता है। वो सीधी तरह से एक ही बात कहता है कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। इस इंसान के अंदर, अगर ये किसी इंसान से रिलेटेड है, ये इंसान कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, तो आपका ये नेचर होता है। तो ये जो जिसके नेचर में ही एक डेविलिश एनर्जी है, और ये डेविल की तरह कंट्रोल करना चाहता है लोगों के माइंडसेट को, या लोगों की चीज़ों को, या किसी सिचुएशन के द्वारा आपको कंट्रोल करना कोई चाहता है, डेफिनेटली ये चीज़ें बदल नहीं सकती। आपको ही उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। तो ये अब आपके माता पिता हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स का कार्ड है। हो सकता है आपके माता पिता ने कभी आपको आगाह किया हो किसी इंसान के प्रति और आपने उसके बारे में ना सुना हो, अब आपको अफसोस होता हो। अगेन, ये आपके लिए इंजॉय करने का कार्ड है, फॉलो योर ब्लिस, अपनी ब्लिस को फॉलो करने का कार्ड है। आपको थोड़ा मस्त रहने की ज़रूरत है, थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है, और साईं बाबा इसी चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, अगेन पास्ट की मेमोरीज। तो यहाँ पर आपके पास्ट की मेमोरीज में बहुत कुछ है। तो साईं बाबा आपको यही बात गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास में कुछ ऐसा है जीवन में जो छूट गया है, जो आपके पास्ट में आपसे छूट गया है और आप उसकी बहुत कमी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको खुद को खुद ही नर्चर करना है। देखिए, वैसे भी ना अब ये समय जा चुका है, यानी कि जो टाइम पीरियड अभी यूनिवर्स में चल रहा है और आगे चलेगा, वो यही है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अगर आप अपनी केयर नहीं करते, आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जीज में नहीं है, अपने ब्लिस को आप फॉलो नहीं करते, अपनी खुशियों को आप फॉलो नहीं करते, अपनी पावर को आप लूज करते रहते हैं लोगों के पीछे ट्रॉमा बाउंड होके, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, या फिर कोई और है। आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं। आपको अब लोगों के ऊपर डिपेंड होना बंद करना ही होगा। लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, किसी जॉब के ऊपर, किसी की हाँ या ना के ऊपर, किसी के कमिटमेंट के ऊपर। वो समय जा चुका है जब आप लोगों की वजह से अपने आप को बांध के रखेंगे, आगे ना बढ़े। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको डेफिनेटली किसी से भी
जिससे भी आपको बात करनी है, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये अगेन आपके चक्रास के बारे में ही बता रहा है कार्ड मुझको। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप जो दे रहे हैं यूनिवर्स में, जो या फिर लोगों को आप जो दे रहे हैं और जो आपको वापस मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा जिससे कि आप अपनी विशेष को पूरा कर सके और अपनी सिचुएशन में उस हैप्पीनेस को लेके आगे बढ़ सके जो कि आपके बचपन से आपको जोड़ती है। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर ही जो ये कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी पास्ट की मेमोरीज की बात करता है। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें रही हैं आपके साथ में जिसको माफ करने की जरूरत है। पेरेंट्स के साथ में हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ में हो सकता है, लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए एक स्टेग्नेशन की बात करता है, जहां पे इस टैरो डेक के अंदर ये पर्सन वेटिंग मोड में है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है या मुझे यात्रा करनी है। आप यहाँ पर भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको जो करना है वो यही है कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपने लिए डिसीजंस लेने हैं ताकि आप एक स्टेग्नेशन की एनर्जीज में ना रहें। आप खुश रहें। आप एनिमल वर्ल्ड के साथ जुड़े, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे आपके कार्ड्स के अंदर। एनिमल वर्ल्ड, मदर अर्थ की एनर्जीज, खुले में जाएं, अपनी एनर्जीज को, अपनी खुशियों को महसूस करें। पास्ट का पेन किसी भी रिलेशनशिप से आता है, उसको यहाँ छोड़ने की जरूरत है। आर्चएंजल्स एनर्जीज, आर्चएंजल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। आर्चएंजल माइकल के साथ आप काम कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल के साथ आप काम कर सकते हैं, आर्चएंजल गैब्रियल के साथ आप काम कर सकते हैं। ये जिनके साथ भी आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं, या उनकी एनर्जीज को आप कॉल कर सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यानी कि काम करने का मतलब यही है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रेयर करें कि वो आपकी मदद करें आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में, या किसी चीज को फॉलो करने में, या फिर आपकी कॉर्ड्स को कट करने में, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सके। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हैप्पीनेस की बात है, आपकी खुशियों की बात है, आपकी विशेष की बात है। देखिए, मैं अगेन आपको स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आपने माता पिता को छोड़ दीजिए, भाई बहन को छोड़ दीजिए, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। ये सब अगर आप करते हैं तो ये आप अपनी खुशी से डिसाइड कर रहे हैं, या फिर आप यही करना चाहते हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं। यहाँ पे बात यह है कि आप सबकी खुशियों का ख्याल रखिए, लेकिन साथ साथ आपकी खुशियां भी मैटर करती हैं। और ये खुशियां डेफिनेटली किसी को नुकसान देने से नहीं आती हैं, नहीं मिलती हैं, नहीं मिलेंगी, ये सीधी सी बात है। दिस इज नॉट योर बैटल। यहाँ पे अगेन डेविल के ऊपर कार्ड है, दिस इज नॉट योर बैटल। तो अगर आप किसी चीज को बार बार अपोज कर रहे हैं या बार बार आप उस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके लिए यूनिवर्स ये चीजें बैलेंस कर रहा होता है। कभी कभी अगर आप लड़ाइयां लड़ते हैं तो आप डेविल की एनर्जीज में ट्रैप हो जाते हैं। तो अपनी खुशियों के लिए आपको ये जरूर करना है कि आप अपनी खुशियों की तरफ ही फोकस करें। आप किसी से लड़ाई का पार्ट ना बने जिसमें पार्ट बनने की आपको कोई जरूरत नहीं। मैजिक इन योर हैंड्स, तो आपके हाथों में ही जादू है, यानी कि आप अपने भाग्य, अपने हाथों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। अपनी लाइफ में आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उस चीज को कीजिए जो कि आपको इनर हैप्पीनेस देता है, या फिर जो आप चाइल्डहुड में किया करते थे। अफर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है। साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अफर्मेशंस का आप यूज कर सकते हैं। नाउ का मैसेज है, आपको जो भी करना है वो अब आपको करना ही है, इसलिए अपने प्रेजेंट मूवमेंट से ही आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि जो चीजें भी आप चेंज करना चाहते हैं उनको कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक ग्रोथ आ सके। सबसे बड़ी बात है, अपने ब्लिस को फॉलो कीजिए ताकि आप खुश रह सकें, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो सकें, और आप उन लोगों को माफ कीजिए जो जानते ही नहीं कि आपसे प्यार करना कैसे है। गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए, अपनी ब्लिस को, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को अपने लिए डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आगे बढ़ने का वक्त है। होप कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस काम के रहे और आपका ये समय बहुत ही शुभ रहे। 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत शुभ रहे, आपका समय बहुत ही शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ हो। ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी कार्ड फर्स्ट पाइल में मैंने यूज़ किए हैं, यानी कि आपके स्प्रेड में आए थे, मैं उनको यूज़ नहीं कर रही हूँ, उनको मैंने ऐड नहीं किया है दोबारा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं कोई अदर पाइल या फिर एनर्जी रिपीट हुई तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। इनकी मैंने यही सोचा कि कार्ड्स को नहीं लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। तो आपके लिए यहाँ पे पहला ही कार्ड अपने आप आ गया है, लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। तो आपको अपने जो भी स्ट्रेस है उसको खत्म करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज पे काम करना है। अगर आप लोगों की तरफ ही फोकस करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं नेक्स्ट 11 डेज के लिए, 1111 पोर्टल के लिए, कि आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रेस को यहाँ पे लेट गो करना ही होगा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप और क्या गाइड करना चाहते हैं। और स्ट्रेस को आप लेट गो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव आइडियाज़ को पा सकेंगे, आपके दिमाग में वो आ सकेंगे। फैमिली कल्चर, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा
फैमिली बिजनेस हो सकता है जो कि आप कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसी नॉलेज या एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि आपके साथ कोई शेयर कर सकता है, या फिर कोई बिजनेस ऑनर हो वो आपको कोई ऐसा आइडिया दे सकता है। साथ ही साथ बहुत ही विजडम वाली आपकी फैमिली होगी, जो भी आप लोग हैं, यानी कि अगर आपकी फैमिली में डेफिनेटली यहाँ पर जो भी आपके एंसेस्टर हैं उनके पास विजडम बहुत रहा है। पेट्स का यहाँ पर मैसेज है, और यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स, और यहाँ कार्ड है हीलर का, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली से हटकर कोई काम करना हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो कि आपकी फैमिली में किसी और ने नहीं किया है, या फिर आपको ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपकी फैमिली में किसी और ने नहीं किया है, लेकिन वो अच्छा हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, और इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट होना अच्छा होता है। आपको ऐसे स्ट्रेस को जाने देना चाहिए जो कि आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी समझ सकते हैं, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी आ सकते हैं आपकी फैमिली को लेकर या खुद को लेकर इन 11 डेज में, या फिर ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिससे कि आप शॉक्ड भी हो सकते हैं। आर्चएंजल माइकल, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए। तो पहले 2 कार्ड ले लेते हैं, फिर देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वैक्यूम अवे फियर का यहाँ मैसेज है आपके लिए। क्लियर योरसेल्फ का मैसेज है, 1 कार्ड और ले लेते हैं। सैक्रल चक्र का यहाँ मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्रिस्टल्स का मैसेज। तो ऑप्शन 2 आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, आपके लिए आर्चएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड ही है, वो कार्ड है वैक्यूम अवे फियर। कॉल अपॉन आर्चएंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। क्लियर योरसेल्फ का कार्ड कहता है आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव अब्सॉर्ब्ड। सेक्टर चक्र का कार्ड आपसे कहता है यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो अगर आपके घर में कोई पेट है, जो एनर्जी मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कोई पेट है और वो आपके बहुत ही क्लोज है हार्ट के, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर जो भी एनर्जीज आती हैं, नेगेटिव आती हैं या नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है आपकी तरफ, वो अपने ऊपर ले रहा हो, ऐसा हो सकता है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पेट का कार्ड कहता है यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स, और हो सकता है कि वो आपको कोई संदेश देने की कोशिश करता हो या कर रहा हो, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों का हो सकता है पेट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, यानी कि जानवरों के साथ आपका बहुत प्यार हो, या स्ट्रीट एनिमल्स भी आपसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा भी हो सकता है। या आप स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल ये पाइल जो मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ये स्पेसिफिकली किसी न किसी बिजनेस आइडिया की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, काम की बात करता है, यानी कि जो काम भी आप करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये कोई क्रिएटिव आइडिया आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन अगर पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को गाइड करने के लिए कहें, अपनी एनर्जीज को क्लीन करें, और ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी बातों से दूर रहें जो कि आपकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब करती हैं, या फिर आपको कुछ भी अच्छे से सोचने नहीं देती। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हैं, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी तरह के एडिक्शंस में हैं, किसी तरह की आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, एडिक्शन में हैं, और एडिक्शन में होकर आप मेडिसिन लेते हैं, या किस तरह की ड्रग्स आप लेते हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और एकदम से अगर आप कोई लेते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि प्रोफेशनल जो एडवाइस है वो आप ले सकें, उसी से आपको हेल्प मिलेगी। टैरो कार्ड रीडर, मैंने पहले भी आपको बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं इन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करने के लिए। ये सिर्फ एक मैसेज है जो कि आपके लिए आया है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको इस तरह की चीज़ों से, एडिक्शन से, आर्टिफिशियल जो फूड्स होते हैं या फिर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इस तरह के रिश्तों से, ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो कि आपके अंदर फियर क्रिएट करते हैं। ख़ास तौर से ये वो लोग हैं जो कि आपसे ये कहते हैं आप किसी लायक नहीं हैं, आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाइडेंस
आपके लिए कोई गाइडेंस किसी काम की नहीं है, आपकी इंट्यूशन बेकार हो सकती है, इनकी आपके अंदर फियर वाली एनर्जी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से ब्लॉक होने के बजाय उन लोगों को ब्लॉक करना है और आपको ऐसी चीज़ों को खत्म करना है जो कि आपकी एनर्जीज को क्लीन और अलाइन नहीं रहने देती। यहाँ पे जिस तरह की चीज़ें इन्होंने हाथ में पकड़ रखी हैं, मुझे यही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए हाथ का काम ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कोई ऐसी चीज़ करें जिस पे आप काम करें। मुझे यही समझ में आ रहा है आपके लिए हो सकता है ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करें। क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स का कार्ड है, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है जिसमें आपको क्रिस्टल के साथ काम करने में हेल्प मिलेगी या क्रिस्टल से आपको गाइडेंस मिल सकती है क्लीन अपनी एनर्जीज को करने में। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो इस बदलते हुए समय में, क्योंकि ये शिफ्टिंग टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि 11-11 का टाइम है और ऊपर से इक्लिप्स भी है, तो शिफ्टिंग एनर्जीज हैं, यहाँ पे एनर्जीज चेंज हो रही हैं। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसे कामों को करें जो कि आपको ग्रोथ देने वाले हों और ऐसी चीज़ों को आप लेट गो करें जो कि आपको स्ट्रेस देने वाली हों। ओके, आपके लिए फर्दर मूवमेंट है, आपको खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ही ज़रूरत है या प्रोटेक्शन बबल में रहने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आर्चेंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ पहले से ही काम कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को लगातार क्लीन करते रहना चाहिए। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप ऐसे लोगों को लगातार लेट गो कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशन को जो कि आपको ओवरबर्डन करती हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ओवरबर्डन होने का कार्ड है और ये कार्ड मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है। तो आपको खुद को इसलिए भी क्लीन करते रहने की ज़रूरत है क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं, आप दुनिया को हील करने आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यूट्यूब पे हो, कोई ना कोई ऑनलाइन काम करता हो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अगर कोई हीलर, नेचुरल हीलर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ हाथ लगाते हैं और हीलिंग हो जाती है, आपको कुछ कहते हैं और आप ब्लेस हो जाते हैं। तो वो आप पेट्स के लिए भी कर सकते हैं। वो हो सकता है कि आप क्रिस्टल वाला ही काम करते हो, ये हो सकता है कि आप अपनी अच्छी भाषा से, अपनी अच्छी बोली से लोगों को हील करते हो, आप लोगों के लिए प्रेयर्स करते हो, या फिर कुछ भी ऐसा काम हो सकता है जो कि सिर्फ टैरो कार्ड की रीडिंग से नहीं आता है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर ओवरबर्डन होने से खुद को रोकना है और अपने आइडियाज़ को भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन बबल है। यहाँ पे लोग लगातार शायद आपको स्ट्रेस दे रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं, आप अपनी ग्रोथ ना कर पाएं, आप कुछ अच्छा ना सोच पाएं, या फिर आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये कार्ड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में भी बताता है, यानी कि अपनी पावर को क्लेम करने का भी वक्त है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अपने लक्ष्य की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और ये कार्ड है आपके लिए ब्लेसिंग्स में भी या यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट में कह लीजिए। तो आपको कोई ऐसा आइडिया ड्रॉप कर सकता है यूनिवर्स जिससे कि आप पैसे बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हैंड आ रहा है ये डिवाइन गिफ्ट है आपके लिए। तो कोई ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है आपके लिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए जजमेंट का, यानी कि कार्मिक कार्ड है, तो आपके गुड कर्मास का रिजल्ट है और कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन है आपको जो कि पहले नहीं हुआ था। वैसे भी जो भी इक्लिप्स की एनर्जीज हैं वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बाहर लेकर आ रही हैं जो कि हिडन है। लोगों के बारे में, आपके साथ में कभी क्या हुआ था उसके बारे में, या फिर सिचुएशंस के बारे में। अपने ड्रीम्स की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकता है कि हो रही हूँ। मैजिशियन का कार्ड है, ये कार्ड है नंबर 1 का। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो आप अपने लिए कोई ना कोई मैजिक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपको यही कहा गया है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहने का वक्त है और अपने सर्कल को कंप्लीट करने का वक्त है। वैसे भी मुझे यही लगता है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप कोई सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सर्कल को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 का कार्ड है और ये भी किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। वैसे ये बहुत ज़्यादा धोखे की बात भी करता है। तो हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर आप अपने आप को बहुत चीटेड महसूस करते हो। तो जो कुछ भी है, ओवरऑल जो कुछ भी है आपके पास्ट से जुड़ा हुआ, उसको पास्ट में ही छोड़ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपना बोर या बिस्तर संभाल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास्ट में कुछ नहीं रखा होता, कुछ भी नहीं रखा होता, कभी नहीं रखा होता, इसलिए पास्ट के लोगों की तरफ या उस पेन की तरफ अट्रैक्ट होना बंद कीजिए। अगर किसी कारणवश से हो रही हैं या बार बार सोचते हैं, बार बार सोचेंगे तो आगे ग्रोथ नहीं होगी। ये लड़की भी आगे बढ़ रही है, ये लड़की भी आगे बढ़ रही है, ये नाइट भी आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का वक्त है। अगर आप पीछे जा रहे हैं, पास्ट की सोच रहे हैं, पुराने लोगों की सोच रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में ये थॉट बार बार आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये एनर्जी आपके खुद की ना हो, आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही हो। तो अगर ये बात है कि प्रोजेक्ट क्यों की जा रही है या किस लिए, ताकि आप अपने पास्ट में स्टक रहें।
और पास्ट में कौन चाहता है आपको स्टक रखना, आपको पास्ट में कौन स्टक रखना चाहता है? वही लोग स्टक रखना चाहते हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते। कभी कभी आप इन लोगों को जानते हैं, कभी कभी आप इन लोगों को नहीं जानते। तो ऐसा भी है यूनिवर्स में भाई। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो ये आपकी सोच है, उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल आपके फाइल के अंदर यही एक बात है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अब नई दिशा से, नई तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए ताकि आप अपनी और भी ग्रोथ कर सकें। आपने सर्कल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़कर अब नए सर्कल बनाने का, नई कार्य चीज़ें क्रिएट करने का वक्त है। यहाँ पे द व्हील का कार्ड है और ये कार्ड टैरो का सबसे लास्ट कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड है मैजिशियन का नंबर 1 का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई ना कोई बिगनिंग करनी होगी आपको, ताकि आपकी अपनी ग्रोथ हो सके, आगे बढ़ना होगा, ताकि यूनिवर्स आपको मौके दे सके और आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सके। तो मुझे लगता है किसी छुट्टी पर भी आप शायद या तो जा रहे हैं या कोई फैमिली ट्रिप आप ऐसा बना सकते हैं या आगे आप बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो सोशल मीडिया से आप या तो इन्फ्लुएंस हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो आपकी क्रिएटिव आइडिया कोई सोशल मीडिया पे चुरा ना ले, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद इस वजह से भी आप कुछ कामों को करने से बच रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, नहीं बिताइए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको क्या कहेंगे, तो लोग तो फिर भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। कुछ कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा कहेंगे। तो जो कोई कुछ कहेगा उसको कहने दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों की ही सुनते रहेंगे तो शायद सांस भी ना ले पाए, इसलिए लोगों की नहीं सुननी है। आप बहुत मासूम है, मुझे बहुत ही इनोसेंस वाली एनर्जी फील हो रही है। माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि आपने लोगों पे बहुत विश्वास किया है और लोगों ने बहुत अच्छे से आपके उस विश्वास को छलनी किया है। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस? तो लोगों को ही खुश करने में रहे हैं आप। पीपल प्लीजर नहीं है, यानी कि जो लोगों को खुश करते हैं आप, वो नहीं कि आप उनकी चापलूसी करते हैं। आपको शायद लोगों को वास्तव में ही खुश रखने में मजा आता है, या फिर आपको दूसरों को खुशी देख के अच्छा लगता है, या उनके जीवन में खुशियां क्रिएट करके आपको अच्छा लगता है। तो इन सारे मैसेजेस को लेंगे नहीं, पर देख लेते हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट, श्रद्धा और सबूरी, प्रॉपर प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिटी, टीम वर्क। डेफिनेटली देखिए, मैंने यहाँ पे कार्ड रिपीट नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड है डिसाइड व्हाट यू वांट, ये ऑप्शन 1 में आया है। श्रद्धा और सबूरी यानी कि पेशेंस का कार्ड था ही वहाँ पे, फेथ और पेशेंस का कार्ड। और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि टीम वर्क कीजिए, कम्युनिटी का देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहें तो उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी नए नए आइडियाज़ पे फोकस कर रहे हैं। चूज लव ओवर फियर। ओके, आपको लव को चूज करना है फियर के ऊपर, ताकि आप सही तरीके से अपनी ग्रोथ कर सकें। सुरक्षा कवच, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको प्रोटेक्ट करने की खुद को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए बबल है, यहाँ पर भी देखिए सर्कल है, ऑलरेडी आर्चएंजल माइकल ही है यहाँ पर भी आपसे कहा गया है क्लियर योर सेल्फ, वैक्यूम अवे फियर, योर इनर वॉइस विल गाइड यू। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि लोग नहीं चाहते हैं इस टाइम पीरियड में कि कोई भी अपनी इंट्यूशन को सुने। जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या फिर कलेक्टिव में जो लोग हैं, सभी लोग, उनकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड ना रह सकें, डिवाइन के साथ कनेक्टेड ना रह सकें, अपनी फेथ की तरफ कनेक्टेड ना रह सकें। तो अब ये कौन लोग हैं? आप कौन लोग हैं? मैं कौन लोग हूँ? हम लोग वो हैं जो कि डिवाइन पे फेथ करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि डिवाइन पे फेथ नहीं करते हैं। डेफिनेटली तो वही लोग ये चीज़ें करते हैं, या उस तरह के लोग जो कि आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, आपके परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली हो सकते हैं, जो कि ये नहीं चाहते आप आगे बढ़ें। और वैसे भी रिश्तेदार तो कई बार रिश्तेदार तो बहुत ही प्यार करते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे और करेंगे जब आप कुछ कर रहे होंगे और आप जब कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए अपने ऊपर ही फोकस करने का समय है। बिलीव इन योर मैजिक, अपने मैजिक पे बिलीव करने का वक्त है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज। तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बदल रही है, बदलने वाली है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हुए साईं बाबा से प्रेयर कीजिए सुरक्षा की, आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कीजिए सुरक्षा की, या जिनको भी आप मानते हैं, जिस तरीके से आप मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए सुरक्षा की।
अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को सुरक्षित रखने की, या फिर अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने की, अपनी फाइनेंसेस को सुरक्षित रखने की, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे अटैक आपके हो सकता है कर रहे हों, या फिर फाइनेंशियली, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर जॉब के लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, पढ़ाई के लिए करना पड़ रहा हो, जिस भी चीज़ से आप पैसा कमाते हैं, जो भी आप अपनी जीवन जीने के लिए करते हैं, के लिए पैसा कमाने के लिए कुछ करते हो, और वहाँ पर आपके ऊपर या तो अटैक किया जा रहा हो, या फिर आपके अंदर फियर बेस्ड एनर्जी आ रही हो। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है वैक्यूम अवे फियर का, चूज लव ओवर फियर का। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके मैसेजेस रिपीट हुए हैं। जो मैसेजेस रिपीट हुए हैं उन पे गौर कीजिएगा कि उनको सुनकर उन पे काम करके आपको कैसे मदद मिल सकती है। रीडिंग को दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, और आर्चएंजल माइकल का प्रोटेक्शन आपके साथ में है। तो होप कि आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभकारी परिवर्तन लेकर आए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को ओवर थिंकिंग के मैसेज के द्वारा। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। ओवर थिंकिंग के लिए ही मैसेज आया है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यानी कि किसी चीज़ को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको इतना नहीं सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। ओके, क्रिएटिव का यहाँ पे मैसेज है। अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, फिर आप कहेंगे कि मैं सजेस्ट कर देती हूँ पायल। तो क्रिएटिव आइडियाज़ का ही मेन ऑप्शन कार्ड था यहाँ पे, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज़ का ही मेन मैसेज था। आपके लिए भी यहाँ पे आया है क्रिएटिव का मैसेज। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो अपने टैलेंट पे भरोसा करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्या चीज़ें कब कहाँ क्या कैसे होंगी, और आप घबराते रहे उन चीज़ों को सोच के कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं। जबकि मैं कार्ड भी रिपीट नहीं कर रही हूँ, फिर भी देखिए मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ऑप्शन 2 में तो ऐसा ही था। बुक्स का यहाँ पर मैसेज है, आपके लिए भी यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर ही गाइड किया जा रहा है। ओके, गॉडेस का मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ओके, आर्चएंजल का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। क्राउन चक्र का मैसेज है आपके लिए। तो आइडियाज, आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज डाउनलोड होंगे इन नेक्स्ट 11 डेज में, ऐसा हो सकता है। आपको साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और रिलैक्स रहेंगे तो इन आइडियाज को आप रिसीव कर पाएंगे। या फिर अगर आप रिसीव कर रहे हैं, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो आपको यही कहा गया है कि इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपको आइडियाज मिल रहे होंगे। आपको इन क्रिएटिव आइडियाज की तरफ ध्यान देना है, और आपको फियर की जगह से काम नहीं करना है, और आपको यही कोशिश करनी है कि आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहें जो कि आपकी लाइफ को हेल्प करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने कामों पर, अपनी एनर्जीज पर फोकस करें। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा भी यही गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन भी यही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 11 डेज में आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुने, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स को सुने। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, यानी कि जो भी आपकी एनर्जीज हैं रिसीव करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी। ये कार्ड भी इंट्यूशन की बात करता है। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज। Your body is receiving accurate messages from the divine. Pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answer to your prayers. You are a light worker who has come to earth to teach about love. Love heals fear. तो आपको जो ये सारे मैसेजेस हैं मिले जुले, ये आपसे यही कहते हैं कि आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर आपको लगता है कि किसी तूफान में आप फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये हॉर्सेस हैं, घोड़े चले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तूफान भी लेकर आ रहे हैं साथ में। शायद इसलिए आप या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत घबराहट हो रही है। ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आपकी तभी चेंज हो सकती हैं जब आप उसके लिए नए आइडियाज़ को सोचते रहें। और नए आइडियाज़ आपको कोई बुक पढ़ने से आ सकते हैं, कुछ लिखने से आ सकते हैं, कहीं घूमने से आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ आपके लिए कि आप एक
हो सकता है स्टेग्नेशन की एनर्जीज में हो और आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की या खुली हवा में जाने की ज़रूरत है। पानी के पास जा सकते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधों के पास, नेचर के पास, पेड़ के पास, फूलों के पास, पेट्स के पास में, जो कुछ भी आपको अच्छा सोचने के लिए मजबूर करता है, जो कुछ भी आपको अच्छा महसूस कराता है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि जो ये अर्थ एंजल है, इनके पास जो ग्लोब है, इसके अंदर भी बहुत सारी जो सी क्रिएचर्स हैं, शायद वही हैं, क्योंकि ये तो जो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं वो हैं, यानी कि यहाँ बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो सी क्रिएचर्स भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। इनकी ओवरऑल पेट्स की एनर्जीज हैं, एनिमल्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है रिसीविंग मोड में होती है और नर्चर करती है। तो आप एक मदर अर्थ वाली एनर्जीज में हैं। आप संसार को, दुनिया को, लोगों को नर्चर कर सकते हैं। कुछ बड़ा काम आप करने आए हैं, इसलिए आपसे यहाँ पर कहा भी गया है यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप लाइफ में नेगेटिविटी सोचने की बजाय या नेगेटिविटी की तरफ फोकस करने के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आपके पास में कोई आइडिया आता है आपको, तो वो आपके लिए सही है या नहीं है, उसके लिए आपको डिवाइन पे फेथ करना होगा। ओके, यहाँ पर भी चॉइसेस का कार्ड है 7 ऑफ कप्स में। और सॉरी अगर मैंने कैमरा हिला दिया हो, यहाँ पे जो कार्ड गिरा है ये कार्ड है टावर मूवमेंट का। जैसे कि मैंने कहा और आपसे पहले ही कहा है कि तूफान जैसी यहाँ पे एनर्जीज हैं, तो इन तूफानों में से ही आपको कोई आइडिया मिलेगा। ये तूफान ही आपके जीवन में परिवर्तन करने का कारण बनेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर 10 का कार्ड जब भी आता है ये बहुत दूर का सोचने की बात करता है। तो आपको बहुत ही दूर सोचना है। आपके दिमाग में शायद बहुत बातें चलती हैं, इसलिए यहाँ पे ओवर थिंकिंग का कार्ड भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बताता है, जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार ऐसा चलता रहता है कि आपका माइंड खाली नहीं रहता। और 10 ऑफ सोर्ड्स वैसे इस कार्ड के टैरो के डेक में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ों से फ्री है लड़की। नॉर्मली टैरो कार्ड के अंदर जो ये डेक हो, टैरो कार्ड के डेक में जो नॉर्मल 10 ऑफ सोर्ड्स हैं वो नीचे की तरफ पर्सन लेटा होता है और जख्मी होता है, यानी कि उसकी बैक होती है और उसमें सोर्ड्स घुसी हुई होती हैं। आपको शायद अगर ध्यान ना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल टैरो के डेक के अंदर, ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो इससे तो बहुत ही अच्छा है ये कार्ड। अगर आपको लगता हो कि नहीं अच्छा है तो, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बिल्कुल चित लेटा हुआ है अपने पेट के बल पे, इसमें से खून निकल रहा है, इतनी सारी तलवारें इसमें घुसी हुई हैं, ऊपर से काले बादल इस पे छाए हुए हैं, है ना, अंधेरा ही अंधेरा मंडरा रहा है, डिप्रेशन के एनर्जीज में है। एटलीस्ट ये लड़की यहाँ खड़ी है, एटलीस्ट ये पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर रहा है, लाइट की तरफ फोकस कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए अपने फियर्स पे कंट्रोल करने के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको अपना ध्यान भी भटकाना चाहिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, और आपको और भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, या फिर पढ़ने के लिए भी आपको क्रिएटिव वेज ढूंढने चाहिए ताकि आप उसके अंदर अपनी एनर्जीज को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकें और आप मन लगाकर पढ़ सकें। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का, तो यहाँ पे आपके लिए पार्टनरशिप हो सकती है, ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। जो कार्ड नीचे गिरा था ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको यहाँ पे आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा गया है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं ही क्रिएटिव आइडियाज़ के, क्रिएटिविटी के। और जो वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं ये भी एक्शन ओरिएंटेड रहने के लिए ही कहते हैं। तो आपको एक्चुअली ये लवर्स की जगह जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए और ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। फियर की एनर्जी से बाहर निकलकर आपको खुद को बैलेंस करते हुए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस करते हुए, अपने सोचने की पावर को, अपने एक्शन लेने की पावर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि एक्शन ओरिएंटेड भी आपको रहना चाहिए और आपको क्रिएटिव वेज भी ढूंढने चाहिए और आइडियाज पे फोकस भी करना चाहिए, या फिर आप करेंगे इन नेक्स्ट 11 डेज में। थैंक यू सो मच साईं बाबा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे यही कहा गया है अपनी इनर लाइट पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। अगेन आपके लिए वॉन्ड्स के कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड क्रिएटिविटी की ही बात करते हैं, आपकी नॉलेज की, आपके चक्रास की, उन चक्रास की बात करते हैं जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को और भी हाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इनर लाइट को ही आपने पाना है, उसको अचीव करना है, उसी को बैलेंस करना है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको आप इस वर्ड में ला सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सीरियसली या सीरियस होकर
अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखना है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की बात करता है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं अभी या सोचेंगे कि आप कैसे बैलेंस करें, लेकिन आने वाले समय में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अगेन आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड था पहला कार्ड यहाँ पे टैरो का सेकेंड ऑप्शन में, और आपको उन चीज़ों को लेट को करने में मदद करेंगी जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? मुझे लगता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर आ जाएंगे इस टाइम पीरियड में। नाउ का मैसेज है, आपको अभी डिसाइड करना ही होगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। वेयर इज योर हैप्पीनेस, ये ऑलमोस्ट तीनों ही पाइल में कार्ड आया है। तो आपकी हैप्पीनेस क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, आप अपनी इनर लाइट को कहाँ ले जाना चाहते हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चेंज फॉर चेंज, आपको खुद को ही चेंज करना होगा। चेंज के लिए लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे लगता है आपको सिर्फ अपने कुछ तरीकों को चेंज करना है और उसी से आपका काम हो जाएगा, मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मुझे लगता है आप जब भी कुछ करते हैं लोगों को बहुत गुस्सा आता है आपके कुछ भी करने पे, या फिर आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा। ये सोचने का वक्त है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्ड में लिखा भी है कि इस तरह के लोग हैं आपके आसपास जो आपसे या तो गुस्सा रहते हैं या फिर आपको बुली करते हैं। अगर आप द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड। तो यहाँ पर आपके लाइफ में से लोग हो सकते हैं जो कि आपको अपने हिसाब से या अपने इशारों में नचाना चाहते हैं, और आपको लगता है कहीं आप उनको नाराज ना कर दें, इसलिए या तो आप कुछ कामों को करते नहीं हैं या फिर आप उनसे बचते हैं। आपको भी डिसाइड करना होगा कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, किस चीज़ में है, और आपको चेंज के लिए चेंज होना ही होगा। आर्चएंजल एनर्जीज, आप आर्चएंजल्स के साथ में काम कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। पेन बॉडी, आपको उन चीज़ों को रिलीज करना चाहिए जो कि आपके अंदर फियर क्रिएट करती हैं या फिर आपको पेन देती हैं या फिर आपको ट्रॉमा बाउंड रखती हैं। ये एनर्जीज है ही सब जगह। लाइफ इज प्ले ग्राउंड, तो आपको हंसते मुस्कुराते हुए, ओवर थिंकिंग ना करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अभी से काउंट करना शुरू कीजिए ताकि ईश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे सके। ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए और अपने ऊपर शक नहीं कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है ताकि ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में किसी तरह का ड्रामा या प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस तरह से पाना चाहते हैं, उसको आप पा सकें। तो होप कि आपके लिए 11 डेज के मैसेजेस काम के रहें, 11 पोर्टल के मैसेजेस काम के रहें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जरूर ये देखिएगा कि डर के मारे आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहे हो जो कि आपके किसी काम की नहीं है, या फिर आप शॉर्टकट ना ले रहे हो। यानी कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि सब चीज़ें खराब हो जाएंगी और जल्दी से शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट वाली एनर्जीज में नहीं पड़िएगा। शॉर्टकट हमेशा ही आपको डेविल के पास ले जाके खड़ा कर देते हैं और आपको बाउंड कर देते हैं, आपको बांध देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपको शॉर्टकट नहीं लेने हैं, आपको कुछ ऐसे गोल्स पे फोकस करना है जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के बेशक हो सकते हैं, उसमें आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, उसमें आपके लिए मेहनत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं वो ये कहती हैं कि आप हर जो भी सिचुएशन हो, हर तूफान हो, उसका सामना आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारा ऑल दी बेस्ट, और यही शुभकामनाएं हैं कि जो भी तूफान आपके सामने आए आप उनका सामना बहुत ही आराम से कर पाएं, क्योंकि वही तूफान आपके जीवन में कुछ नया क्रिएट करके जाएंगे, और जो भी क्रिएट होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। आपका ये समय, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।